नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक छोटे से टॉपिक कम्युनिटी के इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। आज हम इसमें देखेंगे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, पर्पज और कोल्ड चेन। सबसे पहले जो हमारा हेडिंग आती है वो है इंट्रोडक्शन, मतलब इम्यूनाइजेशन का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है। इंट्रोडक्शन में आएगा टीकाकरण किसी व्यक्ति को बीमारी से बचाने के लिए टीका देने की प्रक्रिया है। मतलब जो टीकाकरण होता है यानी इम्यूनाइजेशन होता है वो किसी भी डिसीज से प्रिवेंट करने के लिए व्यक्ति को टीका देने की जो प्रक्रिया है, मतलब जो वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया है, उसे हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि भारत में टीकाकरण का विस्तारित कार्यक्रम यानी ईपीआई, जो भारत में ईपीआई टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हुआ था वह हुआ था 1978 में। और फिर सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी यूआईपी, उसका शुरुआत हुई थी 1985 में। मतलब ये दो कार्यक्रम हैं। जो पहला है भारत में टीकाकरण का विस्तारित कार्यक्रम यानी ईपीआई 1978 में शुरू हुआ, और फिर बाद में सार्वभौमिक कार्यक्रम है वो 1985 में शुरू हुआ। ठीक है, इंट्रोडक्शन आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में कि मतलब इम्यूनाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन यानी परिभाषा। तो इम्यूनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू बॉडी में किसी भी डिसीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए वैक्सीन को एंटर करना या कराना इम्यूनाइजेशन कहलाता है। मतलब कोई भी आपके लिए डिसीज हो गई है तो उसके अगेंस्ट आपको क्या करना है, एंटीबॉडी को बढ़ाना है। तो एंटीबॉडी बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, टीकाकरण कराओगे, वैक्सीन लगाओगे। तो वही वैक्सीन को एंटर कराना क्या कहलाएगा, इम्यूनाइजेशन। मतलब किसी भी प्रकार से आप वैक्सीन को एंटर कराते हैं, किसके लिए, किसी भी कॉजेस एजेंट, मतलब डिसीज के कॉजेस एजेंट है उसको प्रिवेंट करने के लिए। जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन लगाई गई थी, किसके लिए, कि कोरोना का जो कॉजेज एजेंट है जिससे डिसीज होती है उसको प्रिवेंट कर सके, ताकि मतलब जो एंटीबॉडी बना सके। वैक्सीन लगेगी तो एंटीबॉडी बनेगी, और एंटीबॉडी बनेगी तो हम किसी भी डिसीज से प्रिवेंट रहेंगे। जो इसकी दूसरी डेफिनेशन है, बॉडी में वैक्सीन को एंटर कर कुछ डिसीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी पावर उत्पन्न करना इम्यूनाइजेशन कहलाता है। मतलब कि वही परिभाषा है इसमें भी और इसमें भी। बॉडी में वैक्सीन को एंटर कर, मतलब बॉडी में वैक्सीन को एंटर करना है, और डिसीज के अगेंस्ट जब कोई भी वैक्सीन एंटर होगी तो वह क्या, एंटीबॉडी बनाएगी। तो उसमें क्या होगा, इम्यूनिटी पावर उत्पन्न होगी, यानी इम्यूनिटी पावर इंक्रीज होगी, जिसे हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। अब जो इसकी थर्ड हेडिंग आती है वो है पर्पज, यानी इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। पर्पज में जो पहला फर्स्ट पॉइंट है वो है बीमारियों की रोकथाम यानी प्रिवेंट डिसीज। जब कोई भी इम्यूनिटी पावर डिक्रीज होगी तो मतलब उसमें हमारी क्या होगी, डिसीज को प्रिवेंट कर सकेंगे। मतलब कोई भी डिसीज होगा उसके लिए हम क्या, उसकी रोकथाम कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को कम करना, और तीसरा पॉइंट है वो है इन्फेंट मोर्बिडिटी रेट को कम करना, और जो चौथा पॉइंट है वो है कम्युनिटी हेल्थ लेवल को इंक्रीज करना, यानी जो हमारा हेल्थ लेवल है उसको क्या करना, इंक्रीज करना, उसको बढ़ाना। और 5 पॉइंट है वो है प्रेग्नेंट वुमेन को टिटनेस से बचाना, यानी कि जो प्रेगनेंसी के टाइम टिटनेस का टीका लगता है, जिससे क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसे टिटनेस से बचाया जाता है। जो इसका 6 पॉइंट है वो है इम्यूनाइजेशन से रिलेटिव एजुकेशन को इंक्रीज करना। मतलब जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें जो एजुकेशन है, मतलब कब कब टीकाकरण कराना चाहिए उसके लिए इंक्रीज करना, इसको बढ़ावा देना। अब उसके बाद जो हमारी अगली हेडिंग आती है वो है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, यानी ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता क्या है। तो कुछ मेन डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए एक शेड्यूल बनाया गया
वैक्सीन को लगाने का, जिसे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कहते हैं। आप सभी लोगों को यह पढ़कर ही समझ में आ रहा होगा कि जिस प्रकार से किसी भी स्कूल में एक मेन्यू बना जाता है, शेड्यूल, कि उसके अकॉर्डिंग अब इस दिन को ये खाना बनना है, इस दिन को ये बनना है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक नेशनल इम्यूनाइजेशन के लिए शेड्यूल बनाया गया, ताकि हर एक टाइम टेबल से उसका इम्यूनाइजेशन हो सके, ताकि उसमें इम्यूनिटी पावर को विकसित कर सके हम। और अलग अलग मतलब एज में अलग अलग टीके को लगाया जाता है इसी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग। अब हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल देखेंगे तो सबसे पहले जो बच्चा होता है इन्फेंट, मतलब उसकी शुरुआत से जो बाद तक का इम्यूनाइजेशन देखेंगे। इसमें सबसे पहले फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है। तो इसमें हम देखेंगे वैक्सीन, व्हेन टू गिव यानी कब देना है वैक्सीन, डोज यानी कितने डोज में देना है, रूट यानी कहाँ पर देना है, साइड, और डिसीज मतलब किस डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए देना है। सबसे पहले आता है वैक्सीन। तो वैक्सीन में जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको पहला टीका लगता है टीटी का फर्स्ट डोज। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें पहला डोज आता है टीटी का फर्स्ट डोज, जो ईयरली प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी के टाइम पर ही लगता है, और डोज होता है उसका 0.5 ml, और रूट होता है IM यानी इंट्रामस्कुलर, और साइट होती है जो वो होती है अपर आर्म यानी आर्म के ऊपर, और डिसीज यानी यह जो टीटी है वह किस डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है, तो वो है टिटनस। अब जो सेकंड डोज दिया जाता है वो है टीटी का सेकंड डोज 4 वीक्स बाद, आफ्टर टीटी फर्स्ट, मतलब जो टीटी का फर्स्ट डोज लगा था आपको उसके 4 वीक्स बाद आपको दूसरा टीटी का डोज देना होता है। किसके लिए? प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। तो इसका डोज भी 0.5 ml रहेगा,